अस्सलाम वालेकुम। झूठे लोगों की सोहबत से बचो। अगर नहीं बच सकते तो उन पर कभी यकीन भी मत किया करो। हर किसी को दूसरों की तरह खामियां नजर आती हैं, लेकिन अपनी खामियों की तरफ नजर ही नहीं जाती। सबसे बड़ी गुर्बत अक्ल की कमी है। नई चीज के आने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम उसी चीज को ठीक कर लो जो तुम्हारे पास है। जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगा, मगर बस थोड़ा सा तुम सब्र कर लो। बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। हसद करने वाला इस दुनिया का सबसे नाखुश इंसान है। अच्छी सेहत एक नियामत है और ये सिर्फ बीमार लोग ही समझ सकते हैं। गुस्सा बदहवासी में शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। जब तुम हंसते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसती है, लेकिन जब तुम रोते हो तो तुम्हें अकेले रोना होता है। कभी कभार ही जिया करो, तभी इज्जत होती है। जाया करो, तभी इज्जत होती है। झूठ बोलना बीमारी है और सच बोलना इलाज है। अज़म और इरादा ही तमाम कामयाबियों की कुंजी है। गुरूर और तकब्बुर अक्ल को खा जाता है। यकीन सिर्फ उसी चीज पर करो जो तुम अपनी आंखों से देखते हो। दूसरों की बातों पर यकीन ना करो जब तक कि तुम अपनी आंखों से देख ना लो। गुरूर एक गंदगी है और ये गंदगी में ही उगता है, इसलिए गुरूर कभी नहीं करना चाहिए। जाने से पहले ये सोच लो कि वापस किस तरह आना है। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। खूबसूरती के लिए चाहे हम सारी दुनिया का चक्कर लगा लें, अगर वो हमारे अंदर नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। तनकीद के लिए इल्म का होना जरूरी है, जबकि नुक्ताचीनी के लिए शैतान ही काफी है। अल्लाह इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि उसका शुक्रगुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो। तबीयत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद ब खुद बदल जाता है। अक्ल जितनी छोटी होगी जुबान उतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली होता है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें परवरदिगार आलम ने अता की हैं। माशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमजोर की गलती पर शोर मचाते हैं, ताकतवर की गलती पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। तनकीद तंज फिक्रेबाजी से हौसला न हारो, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। अपने दिल पर लगे जख्मों को नजरअंदाज मत करो, बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। साजिशें गीबतें पीठ पीछे वार लोग भूल बैठे हैं कि ये सारा तमाशा अल्लाह ताला भी देख रहा है। बहुत अजीम है वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं और किसी के सामने अपने शरीके सफर की बुराई नहीं करते। रिस्पॉन्स और आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मुनफी लोगों और चीज़ों के मुतालिक रिस्पॉन्स देना जितना कम करते जाएंगे आप उतना ही पुरसुकून महसूस करेंगे।
अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नजर आएं तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई जानता नहीं होगा। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। खाक में मिलकर 31 दाने पैदा करते हैं, इसी तरह एक नेकी हजारों नेकियों को जन्म देती है और नेकी के लिए दिल पर जब्र करना पड़ता है। इस दाने की तरह खाक में मिलना पड़ता है। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश करो। बहस के दौरान जब किसी का राज फाश होने का डर हो तो अपनी हार मान लो कि बहस में तुम फिर कभी जीत जाओगे, मगर राज खुदा की और लोगों की अमानत होते हैं। एतबार हार दिया तो कभी कुछ जीत नहीं पाओगे। इल्म ये नहीं कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल हैं, इल्म ये है कि बात कितनी जरूरी है और अल्फाज कितने सादा हैं। जिल्लत की एक घड़ी को जमाने भर की इज्जत भी नहीं लौटा सकती। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। छोटा बन के रहोगे तो ही बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है, बानो कुद्सिया कहती हैं। मुनाफिक और कोरोना वायरस दोनों अभी तक लाइलाज हैं, फासला और एहतियात ही बेहतरीन इलाज है। जो लोग ताकत रखते हुए भी कुछ ना करें सिवाय सब्र के, उनसे ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। वो अपने सब्र से ही सामने वाले की दुनिया व आखिरत खराब कर देते हैं। अल्लाह की लाठी भी बेआवाज है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अच्छे उर्दू कोर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर